अर्शी झनक को लगाती है एक जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि अर्शी, सुबोध, तनुजा और विपाशा झनक और अनिरुद्ध के पास पहुँच जाती हैं। यानी वो तुम्हारे घर बीबी है और तुम इस घटिया लड़की के साथ क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, यह तुम्हारा घर नहीं है जो तुम किसी की भी परमिशन से यहाँ आ जाओ, और आ गई हो तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। अर्शी बोलती है, तो तुम ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए। अनिरुद्ध बोलता है, मुझे आज़ादी चाहिए, तुमसे आज़ादी चाहिए। विपाशा बोलती है, अनिरुद्ध तुम बहुत बहुत हुआ, अब तुम घर चलो। अनिरुद्ध बोलता है, मेम साहब अब तो आपका घर टूट चुका है, तो अब अर्शी का घर जोड़ने आई हो और आपको शर्म नहीं आ रही है, मुंह उठाकर यहाँ चली आई। लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। विपाशा बोलती है, अनिरुद्ध मैंने क्या किया। झनक बोलती है, आप भूल गई मेरे साथ क्या किया, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी कि आपके साथ मुझे क्या करना है, और आप सभी लोगों को पर मैं केस करूंगी। अर्शी बोलती है, झनक तुमने अनी का ब्रेन वॉश किया है। झनक बोलती है कि हाँ, मैंने सर जी का ब्रेन वॉश किया है। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सर जी का ब्रेन वॉश कर सकें। यह सब सुनकर अर्शी झनक पर हाथ उठाती है और उसे थप्पड़ मारती है। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजने लगती है। इसे देखकर अनिरुद्ध बहुत गुस्सा होता है और अर्शी से बोलता है, अब तो और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। तुमने कैसे हिम्मत हुआ कि तुम झनक को थप्पड़ मारो, वो भी मेरे सामने। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता और मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया है और तुम अलग हो गई हो, और तुम झनक से माफ़ी मांगो। अर्शी बोलती है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। अनिरुद्ध बोलता है, अगर तुम नहीं माफ़ी मांगोगी तो दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, नहीं तो मैं धक्के मारकर तुम्हें निकाल दूंगा। अर्शी वहाँ से चली जाती है और घर पर आकर बहुत रोती है और नींद की गोली खाने की डिसाइड करती है, और वह नींद की गोली की इतनी डोज लेती है कि जितने से वह हॉस्पिटल पहुँच सके, और खुद से बोलता है कि गॉड मुझे मरने नहीं देना अनिरुद्ध को, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, मैं अनिरुद्ध को सज़ा देना चाहती हूँ। और तुम अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक से वादा लेता है कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। झनक बोलती है, सर जी मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक रहूँगी और चली जाऊँगी आगे के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे झनक से जब बोलती तो है कि अनिरुद्ध से कि वो नहीं जाएगी, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। झनक अनजान में उस एक मिठाई को खा लेती है, जल्द ही बेहोश हो गई। विपाशा ने अपने दुष्ट पिता के साथ मिलकर झनक को एक गंदी जगह पर ले जाने की व्यवस्था की, एक ऐसा बार जहां महिलाओं को नाचने और गाने के लिए मजबूर किया जाता है। झनक की बेहोशी की हालत में उसे उस भयानक जगह पर जाया गया जहां उसकी मासूमियत और सपने चकनाचूर होने वाले हैं। जब झनक को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे और गंदे कमरे में पाया। वह डरी हुई थी और उलझन में थी। उसे सब समझ में नहीं आ रहा थी कि वो कहाँ है और वो क्या करे और यहाँ कैसे पहुँची। वैसे ही उसने उठने की कोशिश की। एक कर्कश आवाज़ में उसने रोक दिया। एक मोटी औरत, उसके चेहरे पर क्रूरता का भाव है, ने झनक को बताया कि वह अब एक डांस में आई है और उसे हर रात दर्शकों के सामने नाचना और गाना होगा। झनक के दिल में डर और निराशा छा गई। वह रोने लगी और उस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसे जबरदस्ती चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनाए गए, जिससे उसकी आत्मा शर्म से कांप उठी। उसी समय विपाशा ने झनक को फ़ोन किया और उसे बताया कि उसे अब कभी काम करने की ज़रूरत नहीं है, वह बार में रहकर पैसे कमा सकती है। विपाशा की आवाज़ में क्रूरता और जीत का भाव है, जिसमें झनक को यह एहसास हुआ कि वह एक भयानक जाल में फंस गई है। झनक को समझ में आ गया कि विपाशा ने उसे धोखा दिया है और उसे इस नरक में ढकेलने दिया है। उसने अपनी मासूमियत और सम्मान के लिए लड़ना होगा, लेकिन वह अकेली और डरी हुई है। दूसरी ओर अनिरुद्ध झनक से अचानक गायब होने से तबाह हो गया है। उसे लगा कि झनक उसे छोड़कर चली गई है, जिससे उसका दिल टूट गया। वह झनक के बिना अपनी ज़िंदगी का कल्पना नहीं कर सकता
सकता था और वह उसे वापस पाने के लिए दृढ़ है। अनिरुद्ध ने झनक की तलाश शुरू की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। वह हर जगह हार गया, लेकिन उस समय एक व्यक्ति मिला जिसे उसने झनक के बारे में पता हो सकता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली और उसका दर्द और निराशा बढ़ती गई। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। बार में झनक को हर रात स्टेज पर नाचने और गाने के लिए मजबूर किया जाता है। वह अंदर से मर रही थी, लेकिन उसे अपनी गरिमा और साहस बनाए रखना था, और उसकी आवाज़ जो है कभी मधुर और सुखदायक है, अब दर्द और गुस्से में भरी हुई है। एक रात जब झनक स्टेज पर नाच रही थी, अनिरुद्ध उस बार में पास से गुजरा। उसने झनक की आवाज़ सुनी और उसे पहचान लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और बार में के अंदर भागा गया। जब अनिरुद्ध बार में पहुंचा तो उसने झनक को स्टेज पर नाचते हुए देखा। वह सदमे और गुस्से से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि झनक इस जगह पर है और उसे इस तरह का काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अनिरुद्ध मंच पर कूदा और झनक को अपनी बाहों में ले लिया। उसने घोषणा की कि वह झनक को इस नरक से बाहर ले जाएगा और उसे कभी भी इस तरह से पीड़ित नहीं होने देगा। लेकिन अनिरुद्ध ने झनक को बार से बाहर निकाला और उसे अपने घर ले गया। उसने झनक को बताया कि उसके प्यार करता है और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। झनक को दर्द और थकान से चूर थी, अनिरुद्ध की बाहों में गिर गई और रोने लगी। अनिरुद्ध ने झनक को बिपाशा की साजिश के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर बिपाशा को न्याय और कटोरे कटोरे में किया और झनक से बिपाशा की साजिश बताया। उन्होंने फिर मिलकर कटघरे में लाने की योजना बनाई। उन्होंने पुलिस को बुलाया और बिपाशा के पति, उसके पिता और को गिरफ्तार करवाया। अदालत में झनक के बिपाशा और उसके पिता के खिलाफ गवाही दी। उसने उन्हें बताया कि उन्होंने कैसे धोखा दिया और उसे बार में नाचने के लिए मजबूर किया। अदालत ने बिपाशा और उसके पिता को दोषी पाया और उन्हें लंबी जेल की सजा सुनाई। झनक को न्याय मिला और वह अनिरुद्ध के साथ एक नई जिंदगी की शुरू करने के लिए स्वतंत्र थी। उन्होंने शादी कर ली और एक खुशहाल जीवन जिया। झनक ने अपनी आवाज़ और प्रतिभा को दुनिया के साथ साझा किया और वह एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। झनक और अनिरुद्ध ने एक साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जिया। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे के सपने को पूरा करने में मदद किया। झनक ने अपनी आवाज़ और प्रतिभा से इस दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। अनिरुद्ध ने झनक के लिए एक संगीत अकादमी खोली, जहां वह युवा प्रतिभाओं के प्रशिक्षित करती थी। झनक और अनिरुद्ध का प्यार समय के साथ और भी गहरा होता गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर सुख दुख साझा किया और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। उनकी कहानी प्यार और विश्वास न्याय की जीत हुई। और जी हाँ, अनिरुद्ध ने एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की। उन्होंने अपने प्यार को और विश्वास के दुनिया से प्रेरित किया। उन्होंने कहानी एक अमर प्रेम कहानी बनाई, पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, कहानी दिखाई जाती है कैसे इन दोनों ने एक दूसरे का साथ देके एक दूसरे को पा लिया। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हो रहा है ना, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वह जमीन आसमान एक कर देगा झनक को बाहर निकालने के लिए। उसने अपने साथ के रिश्ते के लिए नाते तोड़ के दिए हैं अर्शी के साथ। इनफैक्ट वह कह दिया है कि तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती। झनक मेरी पत्नी है, मैं उसे बचा लूँगा। तुम लोगों ने रिश्ता तोड़वा दिया, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूँ आज भी। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना अर्शी, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तुम मेरे साथ रहना डिज़र्व नहीं करती हो। अब तुम्हारे साथ आगे कंटिन्यू मैं नहीं कर सकता। यह गुस्से में अर्शी भी अनिरुद्ध को कहती है कि मैं ठीक है, अब सारी बात कोर्ट में होगी, यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कुछ भी अनिरुद्ध गुस्से में अर्शी को बोलता है वह सारा बदला झनक से लेने वाली है। यानी झनक को वह सब सिखाएगी और झनक से जो है अपना बदला लेगी। यहाँ तक तो वो भी कह जाता है कि अनिरुद्ध अर्शी के सामने गिड़गिड़ाने वाला है, हाथ भी जोड़ने वाला है। उसे भी तुमने जो भी झूठे केस में फंसाया है उसे बाहर निकालो प्लीज़, उसे वापस ले लो और उसे छुड़वा दो। उसने कुछ नहीं किया। बच्चा हमारा भी गया है, मेरी भी गया है। मैं तो क्या अकेले तुम्हारा ही गम है, मेरा भी तो गम है, मुझे भी दुख है। लेकिन मैं झनक को अच्छे से जानता हूँ कि झनक तुम्हारी बहन है, वह हमेशा दूसरी हेल्प करती है। वहीं दूसरी तरफ अर्शी रखने वाली है अनिरुद्ध के सामने एक शर्त, जिसे वह अनिरुद्ध भी उस शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बहुत
बहुत ही बड़ा सिंपल से बात है। शर्त तो यहाँ झनक के रिलेटेड ही होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अर्शी अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। बस वह चाहती है कि झनक अनिरुद्ध की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, कभी मुड़कर हम दोनों के बीच में ना आए। दूसरी चीज़ यह कि वह अपने पति से यह वादा चाहती है कि वह कभी भी झनक के पीछे पीछे नहीं जाएगा, झनक के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। उसकी मौत भी हो क्यों ना हो जाए, तब भी वह उसके पास नहीं जाएगा उसे छोड़कर। तुम जिंदगी भर मेरे साथ ही रहोगे, कभी झनक का नाम नहीं लोगे, इस लड़की के बारे में सोचोगे भी नहीं। ये जी दोस्तों, ये सब कहने वाली है अर्शी मुखर्जी। और वो हमसे इस तरह की भी काम करवाई थी और हम पर हुक्म चलाती थी, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध घर नहीं पहुंचता है, इसलिए बोस हाउस में हंगामा हो रहा होता है। अर्शी बोलती है कि आपका बेटा उसे झनक के पीछे पागल हो चुका है, उसे कोई भी चिंता नहीं है मेरी। अब मैं उसे अपना सारे बदले लूँगी, गिन गिन के सारे बदले लूँगी। आज तक जितने भी दुख मुझे उसने दिए हैं। मीनू बोलती है अर्शी तुम क्या बोल रही हो, और अगर अनिरुद्ध नहीं पहुंचा है तो तुम उसे मिस कॉल करके पता कर लगाओ कि वो अभी तक कहाँ है और क्यों नहीं आया अभी तक घर पे। अर्शी बोलती है मैं अनिरुद्ध को नहीं कॉल करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ वह कहाँ होगा। मीनू बोलती है अगर तुमको नहीं पता लगाओगे तो कैसे पता चलेगा आखिरकार अनिरुद्ध है कहाँ। या अब घर वालों के ज़बरदस्ती करने पर अर्शी अनिरुद्ध को कॉल लगाती है, जहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं तुम कहाँ हो। अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे इससे क्या मतलब है, तुम्हें जेल के बाहर हूँ। अर्शी बोलती है यानी तुम अभी भी उसे लड़की के पीछे पागल हो और तुम जल्दी से घर आओ। अनिरुद्ध बोलता है मैं घर नहीं आ सकता और प्लीज़ तुम मुझे कॉल मत करो अर्शी। और अनिरुद्ध में इतनी बहस हो जाती है कि अनिरुद्ध बोलता है अर्शी प्लीज़ तुम मुझे आज़ाद कर दो। अर्शी बोलती है चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। अब अनिरुद्ध बोलता है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। झनक को बेल जैसे ही मिलेगी मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा, दूसरे तरफ शहर में और अब्रॉड चला जाऊंगा। फिर तुम उसे घर में रहना अकेली, क्योंकि मैं अब उसे घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे कारण किसी मासूम लड़की को आज जेल हुई है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बहुत खड़ी खोटी सुनाता है अर्शी को और बोलता है अब तुम अकेली उस घर में रहोगी क्योंकि मैं झनक को लेके यहाँ से चला जाऊँगा अब्रॉड और वहीं पर उससे शादी करके वहीं पर सेटल हो जाऊँगा। अब तुमको जो करना है करो, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता और तुम मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ झनक अनिरुद्ध वहां पहुंचा और डीएनए रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट से साबित हुआ कि बच्चा अनिरुद्ध और अर्शी का ही था और यह भी सामने आया कि नर्स के पैसे के लालच में बच्चे की अदला बदली कर दी थी। यह देखकर पूरे घर के खलबली मच गई। झनक की बेगुनाही को साबित हो चुकी थी और अब पूरा परिवार उससे माफ़ी मांगने को मजबूर था। लेकिन झनक के दिल में अब भी दर्द था। वह जानती थी कि अनिरुद्ध उससे प्यार करता था, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर अर्शी और अनिरुद्ध का रिश्ता भी एक नए मोड़ पर था। अनिरुद्ध अब झनक से शादी करना चाहता था, लेकिन अर्शी के साथ उसका रिश्ता एक बंधन बन चुका था। अर्शी ने भी यह महसूस किया कि वह अनिरुद्ध से जुड़कर खुश नहीं थी। उसने खुद आगे बढ़कर अनिरुद्ध से तलाक लेने का फैसला लिया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी खुशियों की खातिर यह कदम उठाया। कहानी में नया मोड़ अब आया जब वह एक नई इंटरव्यू पीयूष सचदेव की पीयूष जो अर्शी का पुराना दोस्त था और अब उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर अर्शी के सिद्धार्थ को कभी प्यार नहीं किया था, लेकिन पीयूष के आने से उसे एहसास हुआ कि वह अपने अतीत के आगे बढ़ सकती है। इस बीच अनिरुद्ध ने झनक के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उसने पूरे समाज के सामने झनक को अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। झनक को अब भी संकोच था, लेकिन अनिरुद्ध के विश्वास और प्रेम ने उसे इस रिश्ते को अपनाने के लिए प्रेरित किया। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने भी धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर अर्शी ने खुद को एक नए सफ़र के लिए तैयार किया। उसने अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला किया और पीयूष के साथ एक नई शुरुआत करने की ओर कदम बढ़ाया। सिद्धार्थ भी अब यह समझ चुका था कि अर्शी कभी उसकी नहीं हो सकती और उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का निश्चय किया। आखिरकार झनक और अनिरुद्ध भी शादी तय हो गई है, पर लोगों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे सबने झनक को परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। वहीं अर्शी ने भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया और पीयूष के साथ एक नए सफ़र पर निकल पड़ी। कहानी एक
अंत मोड़ पे आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ झनक है, अनिरुद्ध के पिता जो उसके गलत कार्यों के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। कहानी अब इस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अनिरुद्ध झनक के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वह झनक से कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे मुश्किलों में देखा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जीवन में सिर्फ खुशियाँ हो। अर्शी को जेल में है, अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। वह जेल से बाहर आने के बाद झनक और अनिरुद्ध के खिलाफ फिर से साजिश रचने का मन बनाती है, लेकिन क्या उसकी यह नई चाल फिर आपस में चाल कामयाब हो पाएगी? झनक और अनिरुद्ध इस बार उसकी हरकतों से बच पाएंगे या? जी दोस्तों, अगर हाँ हमारे आगे साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल में और आगे जानना चाहते हैं इस कहानी के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वही दूसरी तरफ झनक ने ओमकार को चेतावनी दी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सजा कम हो जाए, सच्चाई सबके सामने लाओ। ओमकार घबरा गया और कहा, मैं सब बता दूंगा, मेरे पास सबूत भी है। उसने अपनी रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी जिसमें सृष्टि मुखर्जी की साजिश का पूरा सच था। पुलिस ने सृष्टि मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को वापस अर्शी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। झनक की हिम्मत और सच्चाई के प्रति संपूर्ण ने एक मायूस बच्चे को उसकी असली माँ बाप तक पहुंचाया। सृष्टि मुखर्जी जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रही थी, जबकि अर्शी अपने बच्चे को सीने से लगाए खुशी